वहाँ से आता हूँ। ये लोग कह रहे तुम इतना प्यार क्यों करते हो इसको करके? इनको क्या पता है? वो पता आपको मेरे को है। हो गया। नमस्कार जी नमस्ते। एक शानदार चेहरे से मुखातिब हो लाली, और आप देहरादून में हैं, और मुझे लगता है कल आप पौड़ी में दिखेंगे सर। क्या क्या आप कभी आप पिथौरागढ़ के गांव में दिखते हैं और यहाँ कहते हैं, जब आपसे मुलाकात करते हैं, यार मेरी तबीयत ढीली है, लेकिन दूसरे दिन दिखते हैं किसी गांव में। क्या ऐसा क्या है, कहाँ से उड़ जाती है? देखिए, पहले तो मैं ये नहीं मानता कि आज तबीयत ख़राब है, शाम को ठीक है। तो तबीयत का बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप घनघोर ऐसी भयंकर बीमारी में हो, और उस समय यदि आपकी माँ का हाथ आपके सिर पर आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए पीड़ा भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो हमारी जनशक्ति है, वो जो जनशक्ति है, वो जनशक्ति एक प्रकार से माँ का रूप है, और उसके दर्शन करने से, उसके पास जाने से स्वाभाविक ही दर्द थोड़ा कम तो होगा ही। और लोगों का प्यार है, प्रेम है, तो जब तक ज़िंदगी है घूम सकते हैं, घूमते हैं। क्योंकि प्रदेश में शुरू से लेके 17 साल की उम्र से लेके समाज में काम करना शुरू किया है। तो जब तक समाज में जा सको, समाज के हित में कुछ बोल सको, उस दृष्टि से मैं निकलता हूँ, घूमता हूँ, और जनता के बीच जा कर के उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। जब उनको सुन लेता हूँ और उनको उचित स्थान तक पहुँचा देता हूँ, तो थोड़ा उनको भी शांति होती है, और मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, कमरे में बैठे बैठे सड़ने मरने से तो अच्छा है बीच में जा रहे हैं, जनता का प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। अच्छा, 3 साल पहले जब आप बॉम्बे में थे एज ए गवर्नर, तो आपसे मुलाकात की थी, और तब आपने कहा था कि यार मेरा मन कह रहा कि मैं छोड़ के पहाड़ में जाऊं। तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता था, कितनी शानदार जगह जहां बाहर हेलीकॉप्टर खड़े हों, ये ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अब आपने बिल्कुल वही किया। आपने कहा मैं गांव में जाना चाहता हूं, पहाड़ में जाना चाहता हूं। आपने अक्षरशः उसको साबित किया। क्या आप अपनी यात्रा से, पहाड़ की यात्रा से, जो आप गांव में जाते हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? जो आपका मिशन था वो कितना फुलफिल हो रहा है? देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर पहले तो केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से ही स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, और सरकार के अलावा भी आप जैसे व्यक्ति अनेक जगह लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं, और घूम घूम करके लोग स्वरोजगार करें उसकी प्रेरणा देने वाले अनेक लोग हैं। इतने दूर के इंटीरियर में कोई कीवी उगा रहा है, उगा ही नहीं रहा, कीवी के पौधे भी लोगों को दे रहा है। कोई मछली पालन कर रहा है, तो कोई सेब के बगीचे लग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पिछले 5-4 सालों में प्रदेश के अंदर एक प्रकार से जो इस प्रदेश को होना चाहिए कि यहाँ फलोद्यान अच्छे लगें, यहाँ गोपालन हो, यहाँ टूरिज़्म के लिए अच्छे सस्ते और लोगों को होम स्टे जैसी सुविधाएं मिलें। तो सौभाग्य से इन पिछले 5-10 वर्षों में बहुत सुविधाएं मिल रही हैं और लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी कृपा है। पहले 4 धाम गए तो सारी जनता वहाँ उमड़ रही है। आदि कैलाश चले गए, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, उस आदि कैलाश के लिए आज भीड़ लगी हुई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लेके जम्मू कश्मीर तक के लोग वहाँ जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस उत्तराखंड में एक प्रकार का एक नया सूर्योदय हो रहा है,
और संयोग से यहाँ का मुख्यमंत्री युवा है, वो भी घूमता जगह जगह पहुँच जाता है, कष्ट में, दुख में, आपदा में, तो उसके कारण से लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। और अब लोगों को लगने लगा है कि अनेक युवा अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ करके भी काम कर रहे हैं। तो आपने जब अपना दिल्ली छोड़ा था, एक संकल्प लिया था कि मैं यहाँ उद्यान के लिए, फला काम के लिए काम करूँगा, तो आपकी काम में थोड़ी सहायता हो, इसलिए मैं मुंबई में भी छोड़ के आ गया। और आप आनंद ले रहे हैं, मैं भी आनंद ले रहा हूँ। एक हमने यहाँ सर्वे किया है कि जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, जैसे वो नेता बनते हैं या प्रतिनिधि बनते हैं, वो सबसे पहले अपना गांव और खेत छोड़ते हैं। क्या एक ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए कि जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे मिनिस्टर हों, वो सबसे पहले अपने घर और खेतों को आबाद करें? अगर वो ये करते हैं तो निश्चित वहाँ गवर्नमेंट सुविधाएं भी जाती हैं, लोगों को वो भी मिलता है हिमाचल की तरह। क्या ऐसा आपको है कि आप ऐसा लोगों को समझाते हैं कि भैया अपना गांव घर मत छोड़ो? आपको मैं बताऊं कि मैं ऐसे बहुत से विधायकों को जानता हूं, सांसद को भी जानता हूं, जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक सेब लगा रखे 500-500 पेड़, जिन्होंने कीवी लगा रखे हैं, तो उनको भी पता है क्या होना है। और अधिकांश लोग अब गांव की ओर जाते हैं। और मैंने इसलिए शुरुआत में स्वयं ही अपना पुराना मकान एक कमरा ठीक करके अपना बीच बीच में घर जाता हूँ। मेरे भाई हैं, वो भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो घर में काम करते हैं। अब वो भले 4-5 खेत जोतते हैं, तो मुझे लगा कि सुअर बहुत नुकसान कर रहा है, तो मैंने कहीं से बचा बचू के सरकार के सहारे नहीं, अपना 2-2.5 लाख में घेरबाड़ कर दिया है। और जब मैंने घेरबाड़ किया तो मेरे गांव के और जो 2-4 लोग हैं, उन्होंने कि सरकार को कहाँ देखते रहे, उनने भी अपने खेतों की घेरबाड़ कर दी। तो इससे जो है, तो मुझे लगता है कि लोग देख करके सीखते हैं। तो जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आपको देख के पूरा बड़कोट और उत्तरकाशी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे यहाँ भी जहाँ लोग अच्छे काम करते हैं, मैं लोगों को वहाँ भेजता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ, लोगों को भेजता हूँ, और लोग जा कर के देख करके नया काम शुरू कर रहे हैं। देखो, पूरे हिमालय राज्यों में आज भी उत्तराखंड इस बात के लिए बदनाम है कि वहाँ से पलायन है, गांव खाली हो रहे हैं, और स्कूल, खासकर स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें देखो, सरकारी स्कूल वाली बात छोड़ो। सरकारी स्कूल का क्या है कि हमारे यहाँ भेड़िया दशान है। एक को देखकर जैसे भेड़ के पीछे सब चलते ना, तो ये कुछ थोड़ी सी इस हिंदुस्तान में, केवल उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान में ये कमी है कि जब लोग देखते हैं कि भाई वहाँ गांव से बाहर चला गया, थोड़ा साफ़ सुथरे, वो घर में खेती करते हैं, फला करते हैं, तो रोज़ कपड़े साफ तो होते नहीं हैं, तो रोज़ प्रेस तो कर नहीं सकते हैं। तो जब उनको बाहर तरह प्रेस के अच्छे से कपड़े देखता, फला देखता उनका बच्चा किसी अंग्रेजी मीडियम में, तो वहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन पलायन जो है, पलायन के बारे में लोगों को ठीक से कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा में आता है कि वो नाव से जाकर के और व्यापार करने गया था। तो अब बताइए, जिस सत्यनारायण की कथा को पूरे देश में हम गाते हैं, तो अगर वो नाव से जाकर के बाहर नहीं जाता है, तो कहाँ से इतनी कथा बनती और कहाँ से हम सुनते और कहाँ से भगवान को फिर से याद करते। तो ये पलायन के लिए इतना ही है कि भाई जब आपके यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, जब आप अच्छी चीज़ कर सकते हैं, तो आपको वापस आना चाहिए। हाँ, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप और हाईली एजुकेटेड हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप कोई और है, तो नेचुरली ये पलायन कोई एक साइडेड नहीं है। तो इसलिए अपने लोग धीरे धीरे अब वापस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और कोई छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े बड़े लोग भी रिटायरमेंट होकर के वापस आ रहे हैं। तो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो पीएम ने कहा है कि एक तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, तो मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड होगा तो विजेंद्र रावत का भी होगा। मुझे लगता है जो बच्चे हैं ना, पहाड़ के जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बेसिकली वो हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, अंग्रेजी स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, छोटे बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ कृषि, बागवानी, और लोगों को जोड़ा जाए जो वो अच्छा काम कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि 10-12 साल में वो अपना काम भी शुरू कर देंगे पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा होना चाहिए। देखिए, विचार कभी मरता नहीं है। आपने ये विचार शुरू किया है, पिछले 10 वर्षों में आप इस विचार को बढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो ये विचार जो है धीरे धीरे एक दिन अपना साकार रूप लेगा। पर इसमें समय लगता है। उत्तराखंड राज्य कल्पना कब की कब बना, भारत के स्वतंत्र करने के लिए कब लड़ाई शुरू हुई, कब स्वतंत्र हुआ। तो आपने जो ये विषय छेड़ा है, ये जनहित का विषय है, तो आज नहीं तो कल अच्छी बात है, लोग उसको स्वीकार करेंगे। आप यहाँ के उत्तराखंड के सुने, और उसके कारण से धीरे धीरे नीतियों में परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से एक समय भी आएगा। आप उत्तराखंड राजनीति के भीष्म पितामह हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है तो उनसे भी, उनके भी फायदे में रहेगा, पहाड़ के फायदे में रहेगा। कुछ आपको, अगर आप इस बारे में और भी एक्सपर्टों से पूछ के कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, अभी शासन की ओर से चाहे एरोमेटिक प्लांट्स हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, डेयरी हो, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे महिला समूह के लोग मिलते हैं, तभी मैं हल्द्वानी घर में बैठा तो महिला बोली, गांव से आई थी, बोली मैं 20 लाख का मेरा टर्नओवर है और मेरे यहाँ 500 क्या है, क्या दीदी कहलाते हैं वो, लखपति दीदी बन गई है। तो काम चल रहे हैं। अब हम कभी कभी, चूँकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तन चाहते हैं, तो उस दृष्टि से आपका चिंतन सही है, लेकिन अच्छा काम चल रहा है और उसको प्रोपोगेट करो, उसको लोगों के बीच में ले जाओ, तो स्वाभाविक है कि फिर हमको ब्राइटर जो है, उजला पक्ष वो भी दिखेगा। तो केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें इस दिशा में काम कर रहे हैं और आप जैसे समाज सेवी लोग भी लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शासन के साथ समाज सेवी लगे, समाज सेवियों के साथ शासन लगे, तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाएगा। धन्यवाद। सर भाई, एक मिनट सर, एक बात है, आप जो हैं कितने, 84 हैं, 83? मुझे क्या पता। स्वीट, अच्छा चलिए। ये आपकी 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 क्या डाइट क्या होती है आपकी? सुबह सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं आप? जरा बता दीजिए, क्या पता कोई। आजकल लोग कहते हैं कि पर्सनल बातें ज़्यादा नहीं कही ना पर्सनल बातें कहनी चाहिए जो समाज के लिए ठीक हो। कुछ सीक्रेट है तो मत बताओ, लेकिन जो जनहित में है उधर बता दो। क्या खाते हो? मुर्ग मुसल्लम आप खाते नहीं हो? नहीं, आपने मेरे साथ सब खाना भी देख रखा है, मेरा उठना भी देख रखा है, और मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब भी जानते हैं कि मैं क्या खाता हूँ। नहीं, जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए ना। खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, मतलब सीक्रेट है। सोया रहता हूँ या कम से कम सोता हूँ, तो चलिए, सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं। नहीं, सीक्रेट नहीं, अपनी बड़ी नोच है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, सामान्य खिचड़ी खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करता हूँ। मुझे कोई मीट मछली मसाला मैं कभी खाता नहीं हूँ, तो इसलिए जल्दी उठना और खिचड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मैं महत्व इसलिए नहीं देता कि आप मान लें आप मीट मछली भी खा रहे हैं, आप उससे आगे भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सच्चरित रहें और आप समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं पूछता कि तू क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है नहीं। सोनता सुखा आदमी ये देखते हैं कि भाई हाँ, इनके माध्यम से कुछ ठीक हो रहा नहीं, इनके मिलते ही कुछ दिल खुश होता है कि नहीं। ये सत्येंद्र आता तो मेरा मन खुश हो जाता है, देख के हंसता है, मुस्कुराता है, तो आप आते हैं तो और ज़्यादा होता है, इसलिए कि आपने अपने को पूरा समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो बहुतों से कहता हूँ, जब जिन को देखो दिल्ली में इतना अच्छी पत्रकारिता, नहीं, मुझे खुशी इस चीज़ की है, सब छोड़ कर उन्होंने जो मिशन ले रखा है। मेरे 80% दोस्त ऊपर चले गए, जितने दिल्ली वाले थे। मुझे बड़ा दुख होता, हम 20% में। चलो कोई बात नहीं होता, वो बेचारा जो हर एक के साथ होता है, बिल्कुल। और एक इस नेचर का भी फर्क होता है, गांव का नेचर का। कुल मिला करके आप जिस मिशन में लगे हैं, हमारे से उसमें जो भी रामायण के गिलहरी की तरह से योगदान हो सकेगा। गिलहरी हम हैं, आप मान है मिशन में हम गिलहरी का जैसा योगदान करते रहेंगे। आप लगे रहिए अपने मिशन में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी आंखों के सामने एक बहुत देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, विकसित उत्तराखंड, बढ़िया पहाड़ देखेंगे, शानदार। देखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू।